टू माय चैनल इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके रिलेटेड या फिर उसकी हेल्प के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो है BGC 131। किसी एक भाई ने कहा था सर थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान पेपर होता है ये BGC 131। बेसिकली लैंग्वेज रिलेटेड पेपर होता है जो आपने 10-12 में सॉल्व किया था ना, उस हिसाब से चीज़ें होती हैं इसमें। CBSE में जो 10-12 में होती हैं तो वो होती हैं, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, BAG कोर्स का है 131। ठीक है, पेपर का नाम है आपका इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, टाइम 3 आवर्स का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 का रह रहा है आपका। ठीक है, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस ही कर रहे हैं आपको, यहाँ पे कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। और बेसिकली आपको क्या है कि लैंग्वेज में ज़्यादातर प्रेशर देना पड़ता है यहाँ पे। लैंग्वेज मतलब मान के चलिए कि जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर पार्ट में आपको थोड़ा सा मास्टरी करनी होगी। ठीक है, मास्टरी मतलब क्या, लैंग्वेज पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ग्रामर पार्ट में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा। तो जितना ज़्यादा आप ग्रामर पार्ट देखिए, बेसिकली क्या क्या आते हैं हम क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि बेसिकली किन किन चीज़ों से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं ग्रामर रिलेटेड पार्ट में, तो उन पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते रहेंगे हर एक साल का, तो वो आसान होता रहेगा। ठीक है, बेसिकली चीज़ें सेम सेम ही आती है तकरीबन, पर फिर भी आप थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखना और वर्ड मीनिंग्स देखना जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो, या फिर जब मैं टेक्स्ट पढ़ाता हूँ आपको, तो नीचे जब क्वेश्चन आंसर दिया जाए वहाँ पे बोल्ड लेटर ऐसे जो काले काले अक्षरों में मोटे मोटे वर्ड मीनिंग्स दिए रहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखना है और डिक्शनरी भी फॉलो करनी है आपने। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं बिना लेट किए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा ऐसा। ठीक है, वो पैसेज आपको पढ़ने हैं आराम आराम से। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा, आइडिया डाल लीजिएगा, तो उस हिसाब से जैसे क्वेश्चन मिलते हैं उस जो क्वेश्चन में जो वर्ड रहेगा, अगर रिलेटेड होता है टॉपिक के साथ में या फिर पैसेज के साथ में, तो वहीं पे फॉलो कीजिएगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, हाउ इज़ एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो एक्सरसाइज एसेंशियल या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब फॉलो देखिएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस जगह पे ढूंढिएगा। तो आपको जैसे ये वर्ड्स, इन वर्ड्स को ढूंढिएगा। ठीक है, इन वर्ड्स को ढूंढिएगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ठीक है, तो ये वर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है उस पैसेज में जाके वहीं पे ढूंढिएगा, तो उसके रिलेटेड आपको आंसर फटाफट फटाफट मिलते जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान होता है, आसानी से अच्छे से आप कम से कम 90% तो आराम से स्कोर कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे बेसिकली आंसर्स आपको मिल ही जाएंगे ऊपर में, है ना। तो यहाँ पे 2-2 मार्क्स का आपको मिलेगा, 2-2 4, 2-6, 2-8, 2-10, 2-12, 13-14, 15 मार्क्स का आपका यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 तो पकड़ के चलिए, मान के चलिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान चीज़ होता है, ऐसे जैसे ऐसे भी मिल जाएगा आपको, किस्मत अच्छी रही तो, कि सेंटेंस में आपको लिखना है इन वर्ड्स को, सेंटेंस में इन जो वर्ड्स है इनको सेंटेंस में आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट, रिड्यूस, कोग्निटिव, होस्ट, प्रीफर। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप तो एक बार डिक्शनरी पढ़ लीजिएगा, ईजी होता है। और ज़्यादातर आपको देखिएगा ये सब चीज़ है ना आपके पैसेज से ही रिलेटेड होंगी, तो वहाँ से भी मिल सकता है आपको सेंटेंस, तो आपको खुद से बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप खुद से बनाते तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे कॉलम है, देखिएगा, मैच द वर्ड्स और फ्रेसेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स। तो कॉलम ए में जो है उसकी मीनिंग क्या है, क्रॉनिक का मीनिंग क्या है। ठीक है, लैंड शेयर, इंडिजिनस, अंडरमाइन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। ठीक है, और मीनिंग मैंने बता दिया आपको, मीनिंग आप ज़्यादातर पढ़िएगा, वो जो टेक्स्ट में दिया रहता है आपके पीछे साइड में, है ना, नीचे साइड में दिया रहता है ऐसे बोल्ड लेटर, ऐसे काले काले अक्षरों में दिया रहेगा, उसको पढ़ना है, डिक्शनरी भी फॉलो करनी है। ठीक है, तो आ जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ बी लगाना है आपने। ठीक है, ईदर डू और डज यूज़ करना है आपने इस फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, नेक्स्ट में आपको हैव और हैज़ यूज़ करना है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्राई यहाँ पे लिखना है कि कौन सा, शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश या शी ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वो लिखना है आपने। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ कम का लिखना है, कम केम क्या होगा अपने सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है, हैपन और हैपेंड क्या बैठेगा, तो सेंटेंस आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट लगाना है। देखिए ज़्यादातर यहाँ पे करेक्ट फॉर्म पूछा गया है, तो वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो सेम सेम मतलब अगर आप स्पेलिंग करोगे इनको तो सेम आएंगी, जैसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, तो तकरीबन एक्सेप्ट एक्सेप्ट तकरीबन साथ साथ बोलोगे तो तकरीबन सेम नहीं, सिमिलर, सेम और सिमिलर में फ़र्क होता है। ठीक है, सेम मतलब बिल्कुल डिटो, और सिमिलर मतलब क्या होता है कि
लाइक दैट, ठीक है। तो लाइक दैट वर्ड है, तो पर मीनिंग इनके अलग अलग हैं। तो कौन सा मीनिंग इस जगह पे सूटेबल है, ठीक है। द चीफ गेस्ट विल नॉट एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना, उसको छोड़, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, इसको छोड़ के इसको, एक्सेप्ट दिस मतलब इसको छोड़ के इसको, ठीक है। और एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करना, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा क्योंकि गिफ्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मतलब हटाया नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे आपको आ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मे और ऑट टू लगाना है, देखना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ गो लगाना है, ठीक है। ज़्यादातर करेक्ट फॉर्म लगाना है, यहाँ पे पूछा गया है, कंडीशनल सेंटेंस में बदलने हैं, तो ये पढ़ना है आपको, सेंटेंस क्या होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको पता ही है सेंटेंस क्या होता है ये, ठीक है। तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा ग्रामर में, थोड़ा सा देख लीजिएगा ग्रामर में एक अच्छा सा ओवरव्यू लेके, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, ज़्यादातर वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, टाइप के सेंटेंस क्या है, आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। वो सब इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स है, हाँ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जरूर देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, पैसिव और एक्टिव में, वॉइस चेंज में, ठीक है। अब राइटिंग पार्ट में आ जाते हैं। राइटिंग पार्ट में आपने डिस्कस करना है, एक डायलॉग लिखनी है आपके और आपके फ्रेंड के बीच में, लास्ट फिल्म यू हैव वॉच्ड एंड वाई ईच ऑफ यू लाइक और डिसलाइक इट। तो आपके और आपके दोस्त के बीच में आपने एक डायलॉग लिखना है और आपको मेंशन करना है कि जो आप फिल्म देखे हैं लास्ट, वो आप क्यों पसंद करते हैं, क्यों नापसंद करते हैं, ठीक है। आपके दोस्त के साथ में डायलॉग लिखना है, जैसे आप ऐसे लिखते हैं, डायलॉग ऐसे लिखा जाता है, मोनू, ठीक है। सो हाउ, यहाँ पे लिखोगे सो हाउ वॉज द लास्ट मूवी, सोनू, ठीक है। द मूवी वॉज ग्रेट बट आई डिसलाइक्ड इट। तो फिर मोनू पूछेगा क्यों, ठीक है। ऐसे आपको 1 बाय 1 करके डायलॉग लिखने हैं, 250 वर्ड्स के अंदर में कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, और पूछने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, 7550894483। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सॉल्व हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर कजिन प्लानिंग ए हाइकिंग ट्रिप टू माउंटेन्स। तो लेटर आपको लिखना आता है, लेटर का फॉर्मेट आप जानते ही हैं, यहाँ से शुरू होता है, मतलब लेटर का फॉर्मेट, सॉरी हाँ, लेटर का फॉर्मेट पहले आपका एड्रेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपके एड्रेस डालिएगा, आपका डालिएगा, फिर किसको लिख रहे हैं उसका मतलब यहाँ पे फिर बीच में डेट डालिएगा, ठीक है। फिर किसको लिख रहे हैं उसका पता लिखिएगा, ठीक है। फिर स्टार्ट करिएगा डियर फ्रेंड ऐसे करके, ठीक है। तो वो कर लीजिएगा, इस हिसाब से लेटर का फॉर्मेट आपको आता है, कर लीजिएगा, ठीक। अभी पता नहीं शायद फॉर्मेट चेंज भी हो सकते हैं, तो एक बार यू शुड डू दैट वन। सब्जेक्ट लिखना नहीं है, एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखना है, लेटर में मत लिखिएगा कोई सब्जेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन राइट ए स्पीच इन अ राउंड। स्पीच लिखना है आपको। सोशल मीडिया, जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, सोशल मीडिया कन्वर्सेशन और कन्फ्यूजन, मतलब सोशल मीडिया अच्छा है या गंदा है, कन्वर्सेशन करता है या कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लिखना है, ठीक है। और एक लास्ट दिया गया है 7 नंबर पे, राइट एन एसे इन अबाउट 250 वर्ड्स। एक रचना लिखना है आपने, ठीक है, 250 वर्ड्स के अंदर में। टॉपिक आपका स्वच्छ भारत अभियान, तो कुछ भी लिखने को आ सकता है, ऐसा नहीं कि यही आएगा, पर आपने ये सबको प्रैक्टिस करके जाना है, अच्छे से लिखना है। 2.5-3 पेज का लिखना है, तो आराम से आप 12 तो आराम से स्कोर कर लोगे। 80 to 90% आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो थैंक यू, इतना ही डिस्कस करना था आपके साथ में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई डिस्कस करना है, कोई भी चीज़ पूछना है तो नंबर दे दिया है मैंने, ठीक है। उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, तो आपको मिल जाएगा हेल्प, ठीक है। और बाकी अच्छे से एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए, मैं आपका वीडियो हेल्प आउट लाता रहूँगा। और मैं जो क्वेश्चन भेजता हूँ आपको, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस में रख सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के देख लीजिए, आपके लिए भलाई के लिए, एक बार आप पास हो जाएंगे तो और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। अच्छे से रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आप देखते हैं तो। एक बटन दबाने में यार कुछ नहीं जाता, मोटिवेशन मिल जाएगी मुझे, आप लोग फैमिली हो, फैमिली को सपोर्ट करती है यार, है ना। चलो, थैंक यू, जय हिंद।